Good afternoon, class 6 student. This is your book. Name is A Pact with the Sun. And today we will read lesson number 4, The Old Clock Shop. देखिए, चलिए देखते हैं क्या इस कहानी में। और ये जो बुक है ये NCERT के द्वारा है। और भी कई स्कूल्स हैं जहाँ पे CBSE में भी कोई एक बुक में ये चैप्टर हो सकता है। तो ये चैप्टर जो है हमारे सबके लिए बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते। दी ओल्ड क्लॉक शॉप। अब पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या है? इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। ये क्रिसमस की शाम है, यानी कि क्रिसमस के एक दिन पहले दुकानों को बंद करने का समय हो रहा है। रेज ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन। और रे एक व्यक्ति का नाम है जिसकी पुरानी शॉप है क्लॉक की, वो अभी तक खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और शॉपर्स मतलब बच्चों खरीदार। यहाँ पे शॉपर मतलब हो गया खरीदार, जो सामान को खरीदते हैं, खरीदार। ठीक है, शॉपर्स मीन्स खरीदार, जो सामान को खरीदते हैं, वो लोग दुकान पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में एक सॉल्ट लेक है जिसके ऊपर बर्फ़ की मोटी चादर चढ़ी हुई थी। और जो शॉपर्स थे वो ख़रीदारी करके अपने घर की ओर जा रहे थे। येट द लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। फिर भी ओल्ड क्लॉक शॉप की लाइट अभी तक जली हुई थी। एज रे मतलब रे कौन है? ये व्यक्ति हैं, इनका नाम रे है, ये दुकान के मालिक हैं। इट्स ओल्ड डीप ओनर। ये बूढ़े थे और बहरे भी थे, मतलब ये मकान के मालिक थे जो बूढ़े थे और बहरे थे, यानी इनको सुनाई नहीं देता था। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड एट इट। वो एक अपनी जो घड़ी थी उसकी मरम्मत कर रहे थे जिसको उन्होंने बेचा था। ठीक है, बेचा था, वो शायद हो सकता है ठीक करने के लिए आई है, तो उस पर वो काम कर रहे थे, ठीक कर रहे थे उसको। हैविंग फिनिश हिज वर्क। अपना काम फिनिश करने के बाद रे स्टूड अप। रे उठे एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम। और वो अपने रूम की तरफ जाने लगे। ठीक है। वैन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट। तभी सामने से दरवाजे से एक ठंडी हवा आई एंड हिट द बैक ऑफ हिज नेक। और उनकी गर्दन पे हिट किया, यानी कि ठंडी हवा उनकी गर्दन पे रखी। अचानक से दरवाज़ा खुलेगा, ठंड सी महसूस होगा आपको, तो कैसा फील होगा? आप देखोगे ना कौन आया, दरवाज़ा तो बंद था। ही टर्न टू मीट लास्ट मिनट शॉपर। और वो मुड़े देखने के लिए कि कौन आया, तो कौन खड़े थे? शॉपर्स खड़े थे, खरीदार जो थे वो खड़े थे। बट हिज ओल्ड वॉइस आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। लेकिन उनकी जो बूढ़ी आंखें, जो बुद्धिमान वाली आंखें, जो अनुभवी आंखें थी, जो इतने सालों से लोगों को देख परख रही थी, समझ रही थी, वो समझ गए कि ये कोई शॉपर्स नहीं है, ये कोई ख़रीदार नहीं है। ही saw two men, one in his 20 and other closer to 50। उसमें से उन्होंने दो आदमियों को देखा, जिसमें से एक 20 साल के था और दूसरा जो लगभग 50 साल का दिख रहा था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। जो यंगर मैन था, यानी कि जो 20 साल का था, वो दरवाजे पे ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रॉच द काउंटर विथ नो साइन टू फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। जो उससे जो बड़ा आदमी था, यानी कि जो 50 साल वाला जो व्यक्ति था, वो काउंटर पे आया और उसके चेहरे पे कोई फ्रेंडलीनेस का साइन नहीं था। मतलब वो मित्रता के भाव से, या फिर कहते हैं ना जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल वगैरह होती है, तो ऐसा कुछ भी उसके फेस पे नहीं था, उसकी आंखों में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। रीज वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर
as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. ठीक है, अब रेस को डर तो लग ही रहा था क्योंकि अजनबी थे और चेहरे पे भी कुछ ऐसे हाव भाव नहीं थे कि लग रहा था कि वो खरीदार थे। तो रे ने अपना जो डर है उसको छिपाया और धीरे से नोटपैड और पेंसिल काउंटर के आगे पुश कर दिया, धीरे से पुश कर दिया, आगे रख दिया, ऐसे फेंक दिया। ठीक है, ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और वो भी फिर मुस्कुराए, जो रे है वो भी मुस्कुराए थोड़ा सा अनफ्रेंडली फेस से कि हाँ भाई ठीक है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसके बाद उन्होंने जो अपना चेहरा है अपनी जो कान है उसकी तरफ इशारा किया और अपना चेहरा इधर उधर हिलाया। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडी द नोटपैड, और अचानक ही वो जो मैन था उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे उसके सब चेंज हो गए और उसने नोटपैड को देखा, पढ़ा। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और फिर पीछे मुड़ा और अपने फ्रेंड से कुछ बोला, जो भी उसके सामने उसका जो दोस्त आया था, जो भी दोस्त था, जो भी था, जो 20 साल का व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा था, उससे जाके कुछ बोला। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और जब वो पीछे मुड़ा तो रे को एक चांस मिल गया उसको एकदम क्लोजली जाके देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, तब उन्होंने देखा तो जो मैन है तो उसका हाथ उसकी पॉकेट में था, राइट कोट की पॉकेट में था। उसको ऐसे लगा कि उसके पास में कोई गन वन है और उसका जो राइट हैंड है वो हिल रहा है, यानी कि वो बंदूक को पकड़े हुए है। एंगर बॉयल्ड विद इन हिम, गुस्सा उनको बहुत तेज़ आ रहा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय द इनर वॉइस, लेकिन उनके अंदर की आवाज़ ने कहा डेट सैड बी स्टिल, शांत रहो। ही रॉट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। अब रे ने उनको लिख के दिया मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार उस ओल्डर मैन ने जो 50 ईयर का था उसे डायरेक्टली रे की तरफ देखा और स्माइल किया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, मतलब उसकी जो हंसी थी ना वो भी कैसी थी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो रे का, और बहुत ही अजीब सी हंसी थी उसकी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों ही समझ गए कि वह यहाँ पे क्यों है। वह कौन, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पे क्यों है, और दोनों कौन समझ गए, रे भी समझ गया और जो व्यक्ति था वो भी समझ गया कि ये यहाँ पे क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा हुआ है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, ठीक। अब वो मतलब उन व्यक्तियों को देख रहे हैं और उनके भाग्य पर भी देख रहे हैं। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दें कि बाद में उसके लिए उन्हें पछताना पड़े। ठीक है, ऐसा कौन सोच रहा है, रे सोच रहे हैं। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ियाँ जो है बज रही थी। रे कामली रॉट अनदर मैसेज, रे ने बड़ी शांति से दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ कोई घड़ी लेने आए हैं या फिर वॉच, यानी कि क्लॉक और वॉच में डिफरेंस है। क्लॉक क्या हो गया आपका जो दीवार घड़ी, वॉच जो रिस्ट में हाथ में पहनी जाती है। देन ही पॉइंटेड टू लोन बोर्ड filled with hanging clocks, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, लोन बोर्ड था जहाँ पे घड़ियाँ लटकी हुई थी दीवार पर, उसकी तरफ इशारा किया। एंड पॉकेट वॉच, और पॉकेट वॉच की तरफ भी इशारा किया, देखिए आपके क्लॉक चाहिए या वॉच चाहिए। ठीक है। ही वॉज नॉट ए पाउन ब्रोकर, पाउन ब्रोकर का मतलब होता है साहूकार। ठीक है, जो रे थे वो कोई साहूकार नहीं थे, but at the same time could say no to needy people who placed their old watch or clock before him for anything they could get। ठीक है, वो कोई साहूकार नहीं थे, बल्कि वो उन व्यक्तियों को मना नहीं कर सकते थे जो नीडी पीपल थे, यानी कि जिनको पैसों की ज़रूरत थी वो उनको मना नहीं कर सकते थे। लोग आते थे अपनी घड़ी
या वॉच थी उनके पास रख के चले जाते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और जितना अगर उनसे बन सकता था तो वो उनको उधार देते थे उन व्यक्तियों को, और उनकी घड़ी वो लोग रख के जाते थे, उसके बदले वो उनको लोन देते थे। बट दे कुड बी देयर व्हेन ओनर वांटेड दैम बैक, और कभी भी कोई भी ओनर वापस वो घड़ी लेने आ सकता था एट द सेम प्राइस, उसी कीमत पर जिस पर उन्होंने उसको रखा था। ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, और वो उसका कोई ब्याज नहीं लेते थे। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर 2000 की कोई घड़ी है तो 2000 वो उसको दे देते थे। अगर वो 5 साल बाद भी आता था या 2 महीने बाद भी आता था तो रे क्या करते थे, जो घड़ी थी उसको उसी कीमत पे वापस कर देते थे जिनसे मतलब जो उन्होंने पैसा दिया है, और कोई ब्याज उससे नहीं लेते थे। Then the older man seemed to feel little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर क्या हुआ, वो जो ओल्डर व्यक्ति था ना वो थोड़ा सा मतलब अब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स ऐसा लग रहा था, एंड फिर उसने अपना हाथ निकाला पॉकेट से बाहर, और फिर उसने अपनी जो वॉच थी रिस्ट की उसको भी जल्दी से देखा, ठीक है, और दिखा के और उनसे रे से पूछा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप मुझे इसका कितना देंगे। द मैन रॉट, उस व्यक्ति ने कागज़ पे लिख दिया कि आप मुझे इसका कितना दोगे। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों में शर्म सी थी जब उसने रे की तरफ देखा। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उसमें कुछ पावर था। किस में पावर था, इसमें हम पावर की बात यहाँ करेंगे कि उसकी जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से, ठीक है। इट वॉज नथिंग टू एक्सचेंज, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, मतलब उसको एक्सचेंज करे तो थोड़ा ही मिलेगा, ऐसा कुछ खास था नहीं घड़ी में। ए वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी वो बैड कंडीशन थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड पाउड द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, और जो ये जानते थे रेस कि वो व्यक्ति है वो बहुत ज़रूरतमंद है और उसकी जो ज़रूरत ही है वो उसे उस शॉप पर लेकर आ गए, और जो शॉप है ये पहली जगह जहाँ पर ये व्यक्ति आया है। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितने की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट्स वर्थ, और फिर उसमें नोट पैड में लिखा हुआ आया, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था ना तो लिख के ही बात कर रहे थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जितनी इसकी कीमत हो उतनी आप मुझे दे दीजिए। रे रेज्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास में पहुंचा, पुल्ड आउट अ $50 नोट, $50 का नोट उठाया एंड पास इट इनटू द मैन्स हेड, और इसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया। एज दे शुक हैंड रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, और जब वो व्यक्ति हाथ को हिला रहा था तो रे ने उसकी आंखों की तरफ देखा। दे सीम टू से थैंक्स, और ऐसा लग रहा था उसकी आंखें क्या बोल रही हो, थैंक यू बोल रही हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ, वो दोनों जानते थे इस वॉच की कीमत कुछ भी नहीं है, डैट मच, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लिव, और जाने से पहले द मैन रॉट, मैन ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं जल्दी ही इसे वापस लेने आऊँगा, मैरी क्रिसमस, ऐसा उस व्यक्ति ने लिखा। द लिटिल स्टोरी एंड ऑन द हाफ आवर, और ये छोटी सी कहानी आधे घंटे में ही फिनिश हो गई। विद द क्लॉक स्टिकिंग ऑल टुगेदर, और सारी जो घड़ियाँ हैं वो स्टिकिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग और साइलेंटली ऑल द वाइल, और जो उनकी जो घड़ियों की आवाज़ थी वो शांति में गूंज रही थी। रिंगिंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम, और उसकी घड़ियों की आवाज़ ऐसी लग रही थी कि वो भी सबको थैंक्स बोल रही हैं और उस व्यक्ति की हेल्प करके सब अच्छा लग रहा है, और सब तरफ शांति ही शांति, और उनकी आवाज़ को ऐसा लग रहा था कि अब रे भी सुन सकता है।
Their sweet musical message was filled with hope. और उस घड़ियों का जो म्यूज़िक था, टिक टिक की आवाज़ जो थी, वो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ उम्मीदें ही उम्मीदें भर चुकी हैं. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर शांति, गुडविल टुवार्ड, और स्टिल सारी जगह गुडविल, वॉज फेल्ड बाय द 3 men, जिसको 3 लोग महसूस कर सकते थे. मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, वो 3 आदमी थे जो उस पुरानी दुकान पे खड़े थे. ये 3 आदमी इस चीज़ को महसूस कर सकते थे. तो ये थी कहानी जिसमें बताया गया जो रे ओल्ड हैं, बहरे हैं, लेकिन वो दयालु हैं, उनको वो सबकी हेल्प करते हैं. ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, हम लोग लेसन 1, 2, 3, 4, 5 इनके क्वेश्चन आंसर सबके एक साथ करेंगे. बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की हमारी जो दूसरी है हनीशकल, उसको भी हम लोग रीड करते जाएंगे. तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, बाय बाय. ध्यान रखिएगा अपना और पढ़िएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो राइट कीजिएगा नोट और नोट पैड इन कमेंट बॉक्स. ओके, बाय बाय, टेक केयर.